करेंगे बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है और कहा दरअसल ये गया है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ओर से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है और इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए भी आप पर बड़ा हमला बोलने का प्रयास किया गया है। और दरअसल टैगलाइन जो है वो ये है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बीच बीजेपी की ओर से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। तो दिल्ली में बीजेपी की ओर से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है और जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए यहां से क्योंकि बीजेपी की ओर से हर बार ये आरोप लगाया गया कि दरअसल जो केजरीवाल सरकार है वो बहानेबाजी करती है, वादा खिलाफी करती है और जब भी कुछ नहीं कर पाती तो कहती कि बीजेपी के लोग करने नहीं दे रहे, राज्यपाल उपराज्यपाल करने नहीं दे रहे। अब चूंकि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब दिल्ली बीजेपी की ओर से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है और कहा यह गया है बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो राजधानी के रण की शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नतीजे जिस तरीके से सामने आएंगे, 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में आखिर जनता किसे चुनने वाली है, सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से आपदा हटेगी तो ही विकास का, सुशासन का डबल इंजन आएगा। नेताओं में कुछ इसी तरह की जुबानी जंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो गया है। जिस अग्नि परीक्षा के लिए तमाम सियासतदानों ने पहले ही कमर कस ली है, उसका ऐलान नए साल के 7वें दिन हो गया, जब चुनाव आयोग ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। वही आंकड़ों से देखें तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें 83,49,000 पुरुष तो 71,73,000 महिला वोटर्स शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राजनेताओं को युवाओं के साथ और बुजुर्गों के आशीष भी मायने रखने वाले हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 2.08 लाख लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 20 से 29 साल के बीच युवा मतदाताओं की तादाद करीब 25,89,000 है, तो वही 1,09,000 वोटर 85 साल के ऊपर के हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने विपक्ष की टिप्पणियों का सीधा जवाब दिया। लगातार चुनावी प्रक्रियाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में कहा कि वो सबका जवाब देंगे। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। दिल्ली में चुनावी गहमा-गहमी में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हो रही बयानबाजियों पर अपनी बात भी रखी। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। वहीं सियासत चमकाने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं पर ही संदेह पैदा करने की कोशिशों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अगर चिंताएं वाजिब होंगी तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं,
झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। साफ है कि कुछ इसी अंदाज में साल 2025 के पहले चुनाव दिल वालों की दिल्ली में होने जा रहे हैं, जिसमें सर्द मौसम में न सिर्फ सियासी मुद्दों की गर्माहट रहेगी, बल्कि तमाम सियासतदान अपने वादों की झोली भी खोलेंगे और एक दूसरे को सियासी शय और मत देने की बिसात भी खूब बिछेगी। ऐसे में राजधानी का रण दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप नेताओं और दिल्ली की सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर निकाला। बीजेपी ने कहा कि अगर उन्हें शीश महल बंगले में जाना है तो पहले ही ऑफर दिया गया था, क्यों नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन। आतिशी मार लेना, बंगला विवाद को किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहते हैं। अगर उन्हें शीश महल बंगले में जाना है तो जब उन्हें ऑफर दिया गया था कि विद इन ए वीक आप इसमें चले जाएं, 3 महीने तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि वो जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाएंगे। और 17 AB मथुरा रोड जो बंगला उनके पास है, जिसमें वो रहती नहीं है लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें अलॉटेड है, वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अघोषित रिश्तेदार रह रहे हैं जिनसे वो पंगा नहीं लेना चाहती। आज जब चुनावों की घोषणा हो गई और चुनावों की तारीख भी आ गई, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद आ रहा है कि हाय बंगला।